स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान जीके अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिन पहले ही आरपीएससी ने आरएएस 2021 की नई विज्ञप्ति जारी करी थी 988 पदों के लिए, और आज उन्होंने आरएएस प्री का जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें आरएएस 2018 की तुलना में कुछ सब्जेक्ट कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए हैं और कुछ पॉइंट्स को रिमूव किया गया है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल माइनर से चेंज हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं राजस्थान के इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, साहित्य, परंपराएं, विरासत में क्या ऐड किया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पुरापाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक। तो ये ऐसा कोई पॉइंट पहले नहीं था, तो ये जो पॉइंट है ये लेटेस्ट ऐड किया गया है। बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा विस्तृत रूप में खोला गया है। जैसे अगर अपन देखें, ये आपका आधुनिक राजस्थान का जो उदय लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो ऐसा पहले कुछ भी नहीं था। पहले यहाँ पे क्या पॉइंट हुआ करता था, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए राजस्थान की वास्तु परंपरा, तो पहले ऐसा कोई पॉइंट नहीं था, इसकी जगह था राजस्थान की जो मतलब स्थापत्य कला है, बस राजस्थान की स्थापत्य कला, किले एवं स्मारक, इतना सा पॉइंट लिखा हुआ था। तो अब थोड़ा सा विस्तृत रूप दिया है, जिससे जो नए एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई करने में हेल्प हो सके। बाकी आपका राजस्थान का सिलेबस सेम है, केवल अगर एडिशनली आप देखें तो मैंने आप पहले भी बताया अभी आपको, जो ये फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये आपका नया ऐड हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब भारत के इतिहास में क्या ऐड हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से मिसिंग है, भारत का इतिहास है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन एवं मध्यकाल। पहले प्राचीन एवं मध्यकाल में केवल 3 पॉइंट हुआ करते थे। ठीक है, वो क्या थे कि भाई प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता, पहला कला, संस्कृति, साहित्य एवं स्थापत्य, और प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था। तो केवल 3 पॉइंट थे पिछले सिलेबस में, 18 वाले में। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा इनको एक्सपेंड कर दिया गया है। जैसे अब देखिए, आप भारत के सांस्कृतिक आधार, सिंधु एवं वैदिक काल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की श्रवण परंपरा और नए धार्मिक विचार, जिसे बौद्ध तथा जैन। तो पहले स्पेसिफिकली कहीं लिखा हुआ नहीं था कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लेकिन इस बार इन्होंने कंप्लीटली लिख दिया है कि आपको 3 रिलीजन के बारे में स्पेशली पढ़ना है, आजीवक, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। बाकी आपको सिंधु सभ्यता और वैदिक काल का भी पढ़ना है। ये प्रिलिमिनरी का देख रहे हैं अपन। उसके बाद बात करें अपन प्रमुख राजवंश, तो पहले के सिलेबस में केवल राजवंश लिखा हुआ था। ठीक है, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, लेकिन इस बार इन्होंने राजवंश के नाम भी लिख दिए, जैसे मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव, ठीक, और चोल। जैसे इन्होंने लगभग ये 7 वंश बताए हैं। तो ये राजवंश में अब अपने को इतना फिक्स है कि ये 7 से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु, ये भी नया ऐड किया गया है। पढ़ते ये अपन पहले भी थे, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा ओपन कर दिया है सिलेबस को। प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य का विकास, ठीक है, ये अपन पहले पढ़ते थे, लेकिन अब देखिए जैसे संस्कृत, प्राकृत एवं तमिल। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों, जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं ये इतने मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रिलिमिनरी पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती, शायद 70 to 80 मार्क्स जाती है। ओबीसी कट ऑफ जनरल की जाती है 85-90। ठीक है, तो आप इनसे बेटर भी अगर दूसरे पार्ट्स को अगर अच्छे से कवर करें तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब बात करें, अब देखिए इन्होंने जैसे एक तो ये प्रमुख राजवंश जो हैं वो क्लेरिफाई कर ही दिया है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने देखिए सल्तनत काल को स्पेसिफिकली बोला है, मुगल काल को स्पेसिफिकली बोला है, मध्यकाल में कला वास्तु को स्पेसिफिकली बोला है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। भक्ति तथा सूफी आंदोलन का धार्मिक एवं साहित्यिक योगदान, तो ये सब पॉइंट्स पहले कवर नहीं थे। इस बार इन्होंने थोड़ा सा मतलब ओपन किया है सिलेबस को और स्पेसिफिक पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, ताकि स्टूडेंट जब पढ़े तो एक उसके सामने पढ़ने का कंटेंट तो हो कि भाई क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं आधुनिक काल में। तो पहले आधुनिक काल का जो इतिहास हुआ करता था वो हुआ करता था आपके 1757 से अपने 1900 आज़ादी तक, 1947 तक। ठीक है, लगभग 200 साल का इतिहास हुआ करता था। अब इन्होंने थोड़ा सा इस पीरियड को कम किया है और इन्होंने कहा कि भाई अब आप 19वीं सदी से पढ़िए, यानी 19वीं सदी किसको बोलते हैं दोस्तों, 1800 से, कब से, 1800 से 1964 तक। ठीक है, लगभग अब आपको 164 साल का इतिहास पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण। ठीक है, अब
पहले पॉइंट्स में क्या था और अब क्या है, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो थे दोस्तों, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा मतलब ये यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये पहले भी थे और ये अब भी है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। और वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा प्लासी के युद्ध से ही आप मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, बाकी आपको मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो केवल जो प्राचीन एवं मध्यकाल है इसमें ही थोड़े से माइनर चेंज हुए हैं, बाकी आपका ये सेम है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विश्व एवं भारत का भूगोल। तो देखिए दोस्तों, विश्व का जो भूगोल है ये आपका 2018 के सेम ही है, कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। कुछ एक पॉइंट जैसे इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, ये पॉइंट रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट अब नहीं रहा है जो आपके विश्व का भूगोल है उसमें, ठीक है। बाकी आपके सब पॉइंट्स हैं लगभग सेम टू सेम, तो आपको ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। अब चलते हैं भारत के भूगोल में। तो भारत के भूगोल में दोस्तों पहले ये जो अभी आपको दिख रहा है, पर्वत, पठार, मैदान, वर्षा का वितरण, नदियाँ एवं झीलें, ये पहले मतलब एक ही पॉइंट में थी, इसको अभी इन्होंने एक्सपेंड कर दिया है। पहले अपन प्रमुख फसलों के बारे में नहीं पढ़ते थे, तो अब दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये ऐड कर दी गई है, ठीक है। तो ये नया पॉइंट ऐड हुआ है, आपकी प्रमुख फसलें। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, ये भी आपके नया ऐड हुआ है। बाकी आपके सारे पॉइंट 2018 के जैसे सेम एज इट इज़ हैं, ठीक है। राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान का भूगोल भी लगभग 2018 जैसा ही है, सेम इट इज़ है 2018 जैसा। आपकी वही जनसंख्या, खनिज, उद्योग, फसलें, वनस्पति, मृदा, नदियाँ, झीलें, जलवायु, ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता, पर्यटन स्थल, ठीक है। अब पहले ही आपके पर्यटन स्थल आपके जीके में ऐड हो जाता था, अब इन्होंने ज्योग्राफी में डाल दिया है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, इसमें भी लगभग सेम टू सेम है, लेकिन 2 पॉइंट्स इसके अंदर रिमूव किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। वो है आपका 1919 का एक्ट और 1935 का जो एक्ट है, ठीक है, इन दोनों को रिमूव कर दिया गया है। ये पहले आपके इस पॉइंट में कवर होते थे, बाकी आपका सेम एज इट इज सिलेबस है 2018 जैसा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो की जो PDF है या फिर आपको जो नया सिलेबस है 2021 का, उसका आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर वहाँ जाकर डाउनलोड कीजिएगा और एक बार अच्छे से और अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी वापस सेम एज इट इज़ है, जिसमें राज्यपाल पढ़ने आपको, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन। अब दोस्तों 2 पॉइंट जो इसके अंदर ऐड हुए हैं वो है आपके स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं। पहले ये कोई पॉइंट नहीं था, ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट नए इंक्लूड हो गए हैं। या आपके 2018 से थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी आपकी जो संस्थाएँ हैं वो पहले भी थी, लोक नीतियाँ अधिकार ये पहले भी था। तो राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर ये 2 पॉइंट, पॉलिटी के अंदर ये 2 पॉइंट इंक्लूड हुए हैं। आर्थिक अवधारणाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो दोस्तों सबसे जो चेन की जो बात है ना वो आपके इसी पॉइंट में है। वो देखिए अब क्या है जो मैं आपको बताता हूँ। ये टॉपिक आपका लगभग पूरा सेम एज इट इज़ है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ये GST है ये नया इंक्लूड किया गया है। ये 2018 के सिलेबस में नहीं था, ये इस बार इंक्लूड कर दिया गया है। उसके अलावा देखिए आप अब तो आर्थिक विकास एवं आयोजन सेम है, लेकिन इस बार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों जो आपको खुश कर देगी, पंचवर्षीय योजना हटा दी गई है। तो इर्रिलेवेंट भी थी क्योंकि अब कोई लॉजिक भी नहीं बनता उनका, तो पंचवर्षीय योजना को अब हटा दिया गया है 2021 के सिलेबस में। जो 2018 के सिलेबस में आपके पढ़ना पड़ता था, और कुछ एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से उन्होंने इसे पढ़ा भी होगा, जैसे कि मैंने पंचवर्षीय योजना पूरा पढ़ रखा था, लेकिन अब मुझे खुशी है कि ये नहीं आ रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक, और नया पॉइंट ऐड भी कर दिया है दोस्तों उसकी जगह, वो है आपके वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये भी आपकी ऐड कर दी गई है। अब ये आपके किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों कि भाई 2021 के अंदर क्या रैंक रही अपनी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की, ठीक है, या फिर किस हिसाब से स्कोर दिया जाता है, कौन कौन से जो मानक है वो रखे जाते हैं ये तय करने में। तो ये सब आपको थोड़ा सा मतलब डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। गरीब एवं बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान एवं वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, तो ये आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, उसके अंदर काफ़ी मतलब ईजी वे में समझा रखा है, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें अगर, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है आपका इकोनॉमिक सर्वे का। आप इकोनॉमिक सर्वे समरी पढ़ लीजिए 80 पेज की, ठीक है, तो वहाँ पे आपका कवर हो जाएगा पूरा।
और उससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आना, भले आपका इनमें से कोई सा भी पॉइंट हो, ठीक है। और ये बाकी आपकी 2018 का सिलेबस ही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेम सिलेबस है दोस्तों, सेम एज इट इज़ 2018 वाला है, लेकिन एक पॉइंट ऐड किया गया है, वो है आपके रक्त समूह एवं आरएच कारक। पहले आपको ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, और ये इन्होंने अब प्रॉपर मेंशन कर दिया कि भाई अब आपको ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर भी पढ़ने हैं। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने। अब मेरे को फैक्ट याद है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, चलते हैं। और दोस्तों अगर आप आरएस जर्नी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अपन मतलब टाइम पर कुछ मोटिवेशनल, कुछ जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो शेयर करता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन जब भी तभी वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब बात करते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन की। तो रीजनिंग वाले सेक्शन में दोस्तों कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल एक पॉइंट ऐड हुआ है मानसिक योग्यता में, वो है दर्पण एवं पानी प्रतिबिंब, ठीक है। और देखिए इन्होंने अंडरलाइन भी कर रखा है कि भाई आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। अब दर्पण में क्या होती है, तो कैसी इमेज बनती है, पानी के अंदर कैसी, तो एक क्वेश्चन आप मान के चलिए, और ये अगर नया पॉइंट ऐड हुआ है तो इससे ज़रूर आपके आएगा। और सिलेक्शन दिलवाता है दोस्तों ये पॉइंट। 15 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ रीजनिंग के। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले 15 ही सही करके आएंगे, और कलाकार हमारे वहाँ देखते रह जाएंगे। तो प्लीज़ कलाकारों आप भी इसे पढ़ना। फिर ये आ गया सेम सिलेबस है, 2 पॉइंट नए ऐड हुए हैं दोस्तों। माध्य, ये जो माध्य है, माध्यिका और बहुलक, और आपकी प्रायिकता एवं सरल समस्याएं, ठीक है। तो ये दोनों आपके नए ऐड हुए हैं। तो आप अगर आप पहले तैयारी कर चुके हैं मैथ्स की तो वापस से आप इन 2 पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। बाकी समसामयिक घटनाएं दोस्तों ये वही है, इसके अंदर आपको स्पेसिफिकली खेल एवं खेलकूद का मतलब अगर आप ये पॉइंट दे रखा है तो आपके 2 क्वेश्चन इससे मान के चलिए। चर्चित व्यक्ति दे रखे हैं तो 2 क्वेश्चन, और चर्चित व्यक्ति में आप गारंटी लिख लीजिए अगर 3 क्वेश्चन पूछे तो 2 राजस्थान के ही होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये सिलेबस यहीं खत्म होता है दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी आरएस एस्पिरेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।